अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज द कैप्चरिंग। नाजरीन, आजकल हर तरफ टेंशन ही टेंशन हैं, माहौल जो है वो ख़राब है। इस एक तो सियासी लिहाज से भी, दूसरा मुआशी लिहाज से भी। आप सबको अगर मालूम हो तो महंगाई है वो आसमान को छू रही है। एक गरीब शख्स किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे या 2 वक्त का अपने लिए खाना पूरा करे, या वो शख्स जो एक दिन में ही सिर्फ 1000 रुपये या 500 कमाता है, वो उस 1000 रुपये से अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाए। घी का पैकेट देख लें 600-700 तक पहुंच चुका है। मिर्चें देख लें, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब इसी महंगाई में ही नाज़रीन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारे जो सिस्टम को इस वक्त सूद जो है वो दीमक की तरह खाता जा रहा है और ये पूरी दुनिया का मसला है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब कहते थे कि जो सूद है वो यहूदियों के लिए, अगर इसको ख़त्म करने की बात की जाए, अगर बात की जाए तो वो ऐसे तड़पने लगते हैं कि जैसे मछली को समंदर से निकाल के आप बाहर फेंक दें। उनका हाल भी कुछ इस तरह से होता है। तो सूद इतना ज़्यादा, एक तो यहूदियों का पसंदीदा तरीन चीज़ है और हमारी मुआशरे को वो ये सूद खाता जा रहा है। एक इस्लामी हमारी जो शरई अदालतें हैं उनका एक फ़ैसला आया था जिसमें कहा गया था कि बैंकिंग के निज़ाम को 2028 तक सूद से बिल्कुल पाक कर देना है। लेकिन देखें ये कब तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी हैं। सूद के निज़ाम को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हमें एक प्रॉपर एक निज़ाम चाहिए। ये एक अलग बहस है, कभी वक्त मिला तो ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगी। इस वक्त जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये हैदराबाद का शख्स है और ये कुछ अरसा कबल बेरोज़गार हो गया था। हमारे मुआशरे में बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं, बर वक्त हो गई और कुछ और हैं। ऐसी ऐप्स हैं नाज़रीन, जो ऐप इंस्टॉल करने से तो उनको फ़ायदा होता ही है, लेकिन ये इतनी आसान शराइत पे कहते हैं, इनके एड्स चलते हैं। एड्स में कहा जाता है कि तुम्हें कर्ज़े की ज़रूरत है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, तुम्हें अभी कर्ज़ा मिल जाएगा, आसान शराइत पे कर्ज़ा मिल जाएगा। और तकरीबन 10-12 हज़ार का कर्ज़ा दे के ये आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं। आपकी गैलरी तक इनको रसाई आ जाती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट तक आ जाती है। उसकी तफसीलात आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो वाक़या नाज़रीन पेश आया, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस शख्स की बेवा ने आके बताया कि किस तरह से इसके शोहर को ये लोग ब्लैकमेल करते थे, और मुमकिन हुआ तो मैं वो ऑडियोज़ भी वीडियो में कोई कहीं ना कहीं ऐड कर दूंगी, जो इस नुमाइंदे ने इनके भांजे से बात की और कितनी वल्गर, कितनी चीप लैंग्वेज यूज़ की उसमें। अच्छा नाज़रीन, खुदकशी इस शख्स ने कर ली है। अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र दें। 42 साला मोहम्मद मसूद की बेवा ने बताया कि घर के अखराजात की अदायगी के लिए, आपके सामने तस्वीर भी इस शख्स की आ रही होगी, मसूद की बेवा ने बताया कि घर के अखराजात की अदायगी के लिए ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लिया था, जिसकी वापसी के लिए इन कंपनियों के नुमाइंदे ब्लैकमेल करते थे और ज़ाती डाटा लीक करने की भी धमकियां देते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे ही आप इन लोगों से कर्ज लेते हैं, उस वक्त तो इंसान को ज़रूरत होती है, हम लोग शराइत नहीं पढ़ते, लेकिन बाद में पता चलता है कि किस कदर हम लोग सूद के चंगल में फंसने जा रहे हैं। ऑनलाइन कर्जा देने वाली ये ऐप्स पाकिस्तान में प्ले स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में शामिल होती हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कर्जा देती हैं, ये आपके मोबाइल से आपकी तस्वीर और आपके कॉन्टैक्ट्स कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो खबर है नाज़रीन, ये डॉन न्यूज़ की ही है। इसमें इनकी बेवा ने आके बताया कि मेरे शोहर ने 2 अलग एप्लीकेशन से कर्जा लिया था, जिस पर एक एप्लीकेशन का कर्ज बढ़कर 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया था। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आप लोगों को अगर आवाज़ प्रॉपर ना आ रही हो या कुछ उसमें मसला हो रही है, एडजस्ट कीजिएगा। कर्ज एप्लीकेशन इजी लोन से कर्ज लेने वाली बेरोज़गार शहरी मोहम्मद मसूद ने रोज़ाना की ब्लैकमेलिंग और बढ़ते हुए सूद से तंग आकर खुदकुशी की। नाज़रीन, इन लोगों ने इस शख्स को इतना ब्लैकमेल किया और बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि लोगों ने आके बयान दिए कि इन्होंने हमारी प्रॉपर तस्वीरें हमारी गैलरी से ले ली, उनको एडिट की और बिल्कुल नाजेबा तस्वीर थी, और इसी तरह की ब्लैकमेलिंग वो इस मोहम्मद मसूद को कर रहे थे। आप देखें कि एक शरीफुल नफ्स इंसान, एक शरीफ इंसान कहाँ चाहेगा कि उसकी कोई भी गैर इखलाकी तस्वीर लीक हो। इनकी अहलिया ने कहा कि 6 माह कबल इनके शौहर को मुलाजमत से निकाला गया था, जिसकी वजह से बच्चों की स्कूल फ़ीस और घर का जो खर्चा चलाना था वो मुमकिन नहीं था। तो इस वजह से इसने कर्जा लिया। बच्चों की फ़ीस और मकान का किराया अदा करने के लिए इजी लोन एप्लीकेशन से 13,000 रुपये कर्ज लिया, जो कुछ ही दिनों में अदम अदायगी पर सूद के साथ बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया। नाज़रीन, ये सूद लेने वाले भी अल्लाह ताला से जंग करने के मुतरादिफ है।
सूद समेत अदायगियों के लिए इन्होंने भरोसा नामी दूसरी एप्लीकेशन से दोबारा कर्ज लिया, जो चंद हफ्तों में सूद के इजाफे से 7 लाख हो गया। अब इस शख्स ने जब खुदकुशी की, इसने अपनी प्रॉपर ऑडियो और वीडियो भी रिकॉर्ड की और बताया कि मैं बहुत तंग आ चुका था, मैं अब इनके कर्जे नहीं दे सकता था और मैं सूद में हद दर्जा फंस चुका था। 10,000 का कर्जा था जो 4 लाख पे पहुंच चुका था। तो ये शख्स आप अंदाज़ा लगाएं, जो एक इंसान एक 10,000 रुपये उसके पास नहीं है और वो उसका लोन ले रहा है, तो वो 4 लाख कहाँ से कर्जा अदा कर सकता है। तो मेरी आला हुकाम से बस इतनी गुजारिश होगी कि ये लोग ऐसी ऐप्स पे इनको पकड़ें, इन पे प्रॉपर पकड़ धकड़ हो, इनको ये लोग जेलों में डालें जिस तरह से ये इन लोगों ने लोगों की ज़िंदगियों को हराम किया हुआ है। दूसरा ये कि ये इतना ब्लैकमेल करते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट तक ये तो रसाई ले लेते हैं और फिर आके कहते हैं कि आपकी इन लोगों को हम जाके बताएंगे कि इसने हमसे ये कर्जा लिया और ये बातें करेंगे। तो ये इतने हालात आपसे अबतर हैं, सिर्फ एक तो महंगाई की वजह से, दूसरा ये ब्लैकमेलिंग की वजह से मज़ीद हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे माशरे को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो एक इस्लामी नाम पे बना था उसको सूद से पाक बनाए और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दें। वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई आपको मशवरा दे रहा है कि ऐसी एप्लीकेशन से कर्ज़ लेने के लिए, तो आप खुद भी रुकें, उनको भी समझाएँ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।